अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बेसिक कंसेप्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सभी का हम 1 बाय 1 से सॉल्यूशन करेंगे। अभी जो आपका ये चैप्टर बेस्ड है ये है आपको सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे आधारित आपका ये क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अब क्या है समझिए। हालांकि हम इसको डीपली बता चुके हैं, फिर भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सेक्शन फार्मूला आप समझिए कैसे याद रखेंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला है क्या। देखिए यहाँ एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी आपको एक सेकेंड पॉइंट देगा x2 y2 और इसी पर कोई एक पॉइंट P लाइज करेगा जिसका कोऑर्डिनेट आप xy मान लो। अब ये रेशियो देगा। अब देखिए कितनी बातें हुई इसमें। देखिए सबसे पहले हुआ पॉइंट ए और पॉइंट P, टू एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ऑफ लाइन सेगमेंट, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है P इस पे लाई करेगा तो ए बी पे P कहीं पर भी होगा जिसका कोऑर्डिनेट xy होगा। दो बातें हो गई। थर्ड पॉइंट हो गया इसमें कि कुछ रेशियो होगा m:n। अब आपको क्या देगा, कभी m और n गायब कर देगा, कभी यह पॉइंट दे देगा, कभी ये पॉइंट गायब कर देगा, कभी ये पॉइंट कर देगा। ध्यान देखिए कितना पॉइंट हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट 2, रेशियो 3 और एक मिड पॉइंट 4। तो 4 पॉइंट है। 4 में से कोई 3 आपको देगा, एक गायब कर देगा, बन जाएगा। फिर इसमें से 2 गायब कर देगा। 2 गायब करेगा तो आपको एक स्टेटमेंट देगा। एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, डबल है, ट्रिपल है, एक कोई स्टेटमेंट देगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट देगा तो एक कोई लॉजिकल पॉइंट देगा और एक अननोन देगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए याद करने का क्या तरीका है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक लाइन सर्च कर लेना, सबका पॉइंट लिख देना कहाँ पर क्या है। जो नहीं रहेगा वहां पर उसके बदले कोई वेरिएबल पॉइंट या डिस्टेंस ले लेंगे। अब यहाँ फार्मूला देखिए क्या है, ये x निकालना है। फार्मूला है x इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई इधर से और इधर का मल्टीप्लाई इधर से, बस ये याद रखना है। मतलब n का मल्टीप्लाई x से करो तो n(x1), फिर m इधर है, m का मल्टीप्लाई इधर से करो तो m(x2) बाय m प्लस m। ये m हुआ, ये x का वैल्यू हुआ, ये फाइंड किए। फिर सिमिलरली y इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई इधर से, n है राइट साइड में और पॉइंट लेफ्ट साइड में ये है तो ये हो जाएगा n(y1), फिर m लेफ्ट साइड में है, ये पॉइंट राइट साइड में है तो m इंटू y2 बाय m प्लस m। यही हो गया सेक्शन फार्मूला। और p का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम लोग ये लिख देते हैं। और एक पॉइंट इसमें आप याद रखो कि x में x ही लिखे हैं। देखिए y नहीं ना आया, x x आया, y में y1 y2 इस तरह से आया। यहाँ पर हो जाएगा n(y1) प्लस m(y2) बाय m प्लस m। ये समझ गया किस तरह से लिखेंगे। अब इसी में अगर यहाँ कह देगा कि P इज द मिड पॉइंट, P अगर मिड पॉइंट होगा तो अब देखिए P यदि बीच में होगा, मिडिल पॉइंट होगा, यहाँ m और n का वैल्यू इक्वल होगा। इक्वल होगा तो m और m ही हो जाएगा, m और m ही हो जाएगा। यहाँ m कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2m आएगा। m और m आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 बाय 2। तो मिड पॉइंट जब भी हम लोग निकालते हैं, हम बता चुके हैं फार्मूला है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। सिमिलरली यहाँ भी आपका m और m सेम हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 2m होगा, m कट जाएगा, यानी y1 प्लस y2 बाय 2 हो जाएगा। बस ये 2 बातें आपको याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो सब समझ में आपको आ जाएगा। बेसिक थ्योरम जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए एकदम इजी है। देखिए 2 मिनट ध्यान दीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या लिखा पढ़िए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ 2 पॉइंट है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेना। यहाँ पहला पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट को ए मान लेते हैं और सेकेंड पॉइंट जो है उसको बी मान लिए, 4 - 3। यहाँ तक ठीक है। इन द रेशियो 2:3, तो 2 लेस हुआ, 3 ज्यादा हुआ ना,
2 यहाँ पर इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P मान लो एक्स वाई। अब यहाँ पर वन लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट P एक्स वाई लाई ऑन लाइन सेगमेंट joining AB as ratio 2:3। जो हमने माना वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कितना आसान है। P में 2 पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है x और y। x का वैल्यू क्या बोले थे याद है, इधर का मल्टीप्लाई इधर से करना है, इधर का मल्टीप्लाई x में x होगा। 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, ध्यान देना, 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा और प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। देखिए x हम यूज किए, यह x यहाँ -1 है, यहाँ पर x 4 है, बाय 2 + 3, ये आपका हो गया -3 + 8 बाय 5, तो हो गया 5/5, ये हो गया 1। फिर y फाइंड करो, ये वाला पॉइंट y = P, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, तो 3 इंटू, देखो उससे पहले 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे क्योंकि y के प्लेस पर 7 है। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, तो 2 ये मल्टीप्लाई हो चुका है, y में y होगा, तो 2 इंटू -3 बाय 2 + 3, हो गया 21 माइनस कितना 6 बाय 5, तो हो जाएगा 15/5, यानी हो जाएगा 3। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हुआ XY था, अब ये XY जो आपका हुआ ये हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हो गया 3। जो भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में है, अगर आप यह क्वेश्चन समझ गए तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, सभी एकदम क्लियर है। करना क्या है, फिर समझिए, 2 जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा ये दोनों को इधर मान लेंगे, ठीक, बीच में कोई पॉइंट होगा और ये रेशियो देगा, नहीं देगा तो ABC मान लेंगे और ये पॉइंट दे दिया, यही पॉइंट लिखेंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि ये दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इस x का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर x रहेगा, फिर हम सॉल्व करके उस पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तब देखते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, तो कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जब ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कहेगा तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ ग्रेटर देन A आपका दिया हुआ है 4 और -1, B आपको दे दिया -2 -3। ट्राइसेक्शन मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। अब P का कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। अब मान लेते हैं लेट पॉइंट P एंड Q लाई ऑन लाइन A B। अब यहां से देखिए, जब P का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, जब P का, आप देखो फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। जब P यहां पर है और B यहां पर है, A यहां पर है, जब P का निकालोगे तो रेशियो 1:2 होगा। ये नहीं ना दिया था आपको, देखिए ये इसमें दिया हुआ था, छिपा हुआ था। ट्राइसेक्शन मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट। जब हम P कोऑर्डिनेट लेंगे तो इधर का रेशियो 1 हो जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा 2 इन रेशियो में A भी हो गया। अब देखिए कितना आसान है, P का आपको फाइंड हो गया, x1 y1 हुआ, A का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 4 -1, अब B आपका दे दिया -2 -3। तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले x1 फाइंड कीजिए, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, तो 2 × 4 x हुआ, प्लस फिर इस 1 का मल्टीप्लाई -2 से बाय 1 + 2, 4 × 2 = 8 -2/3, तो 6/3 मतलब 2। फिर y1 आपका हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 से, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई -3 से बाय 1 + 2, -2 -3/3 -5/3, यानी P का जो कोऑर्डिनेट आपका फाइंड हुआ, P आपका हो गया 2 और -5/3। इक्वल पार्ट था, दोनों तीनों इक्वल पार्ट है।
आया समझ में? ये P के लिए हुआ। अब देखिए यही बात अगर Q के लिए हो जाए तो P को यहां से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, P को यहां से डिलीट कर दीजिए, पॉइंट यही होगा। सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा Q के लिए यह डिस्टेंस का रेशियो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। Q आपका था x2 y2। अब देखिए यहाँ पर Q के लिए देखिए आपका हो जाएगा x2, इसमें 2 इधर है और 1 इधर है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, 4 माइनस 4 बाई 3, ये आपका हो गया 0। फिर y2 जो फाइंड करोगे ये, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला पर सेट किए, तो -1 माइनस 6 बाई 3, यानी हो गया -7 बाई 3, यानी आपका जो x2 y2 हुआ, ये सेकेंड पॉइंट क्या हुआ 0 और -7 बाई 3, ये आपका Q जो पॉइंट हुआ 0 और -7 बाई 3। आंसर देखो तो मैच कर रहा है। अब यह समझ में आ गया ना, ट्रांसैक्शन मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट। तो इस तरह से कट कर देंगे, जब P निकालेंगे तो 1, इधर से यहाँ 2 ले लेंगे, फिर ये होगा तो 2:1। अब इसी को कहेगा कि 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए 4 इक्वल पार्ट हो गया, ये 3 इक्वल पार्ट हुआ, 4 इक्वल पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। जब इसका पॉइंट निकालेंगे तो रेशियो 1, इधर हो गया 3। जब इसमें आएंगे तो 2:2, फिर जब इसमें आएंगे तो 3:1। यही प्रोसेस है, आप पॉइंट ले लो, फॉर्मूला पर सेट कर लो, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, x में x लिखना है, y में y लिखना है, बस इस बात को याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम आपको लास्ट में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points A and B is divided by 1/6। अब देखिए यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन एकदम इजी है, वही क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट A फर्स्ट मान लीजिए -310, B आपका हो गया 6 और -8। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है -1/6, रेशियो का रहा है फाइंड कीजिए। तो बुक देखिए क्या करता है, K/1 लेता है। वो क्या करता है, K/1 लेता है। हम लेकिन M/n ही ले रहे हैं, इस पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल है, बोले थे ना फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और रेशियो लिख लेना है। जो दिया हुआ ठीक है, जो नहीं दिया रहेगा वहां पर कोई ना कोई वेरिएबल वैल्यू मान लीजिए। तो मान लिया लेट रेशियो, क्या माना, रेशियो है M/n, सो इन फिगर। देख लिए यहाँ पर बाय फार्मूला क्या होगा, -1, यहाँ x है आपका, ये इधर का मल्टीप्लाई इधर से, तो n इंटू -3, n इंटू -3 प्लस m इंटू 6 बाय m प्लस n, यही सॉल्व हो जाएगा। इधर आ जाइए, तो -1 का मल्टीप्लाई m n होगा -3n प्लस 6m, तो -m इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, n को इधर ले आइए, तो -n पहले से है, प्लस 3n हो जाएगा, -m है तो इधर m होगा, प्लस 6m होगा, 2n इज इक्वल टू 7m होगा। पहले आप क्या लिए हो, m यहाँ लिखो, n यहाँ लिखो, m यहाँ है तो 7 नीचे आएगा, m है n इधर आएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो 2/7। तो रेशियो क्या हो गया 2:7। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आपको इजी फॉर्मूला बता दे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, ठीक है। इसलिए इजी जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व फर्स्ट में कर रहे हैं। ये समझ में आपको आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट दिया था, रेशियो फाइंड करना था, तो एक्स एक्सिस से हमने x1 लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर से किया, इसका मल्टीप्लाई इधर से किया, सेट किया और रेशियो निकल गया। y लेना कोई जरूरी नहीं था, कोई x या y किसी एक से ही सॉल्व हो गया, इसलिए हम सेकेंड पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द रेशियो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। लाइन खींच लीजिए पहले, ए फर्स्ट पॉइंट, बी लास्ट पॉइंट। ए हो गया आपका 1 -5, खाली सेट करना है। बी आपका हो गया -4 और 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो पॉइंट है डिवाइडेड, ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो एक्स लेते हो और वाई 0 लेते हो। देखिए यहाँ पर यही ट्रिक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाए तो ऐसे कोई पॉइंट होगा, पी यहाँ होगा, क्यू यहाँ, ए भी बने हो ना, ए देखिए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, और ये पॉइंट आपका पी हुआ, के 0। आया समझ में? ये रियल डायग्राम है। ए यहाँ होगा आपका, बी यहाँ होगा, और पी यहाँ होगा। एक्स एक्सिस को ये डिवाइड कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है, ए फर्स्ट पॉइंट है, बी लास्ट पॉइंट है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये पॉइंट भी मालूम नहीं है और रेशियो भी नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, हम बोले थे ना कि जब दो वेरिएबल देगा तो एक स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट दे दिया ना, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब यहां पर एक लाइन यहां लिख लेते हैं हम लोग, लेट पॉइंट पी के 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड डिवाइडेड लाइन ज्वाइनिंग ए बी एज रेशियो m/n। बुक इसको k/1 लिखता है, m/n में भी। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गया, k, m और n। नहीं बनेगा, एक रिलेशन आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें, ट्रिक क्या है, k मत यूज करो। क्या यूज करो, 0। हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए उसमें x कोऑर्डिनेट लिए थे, यहाँ y ले लो, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ से सॉल्व इजी हो जाता है। इसीलिए अगर ये x या y एक्सिस नहीं होता फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक रिलेशन आएगा। राइट, बनाना है तो आप ये 0 इस्तेमाल करो। वी नो, क्या हम लोग पढ़े थे याद होगा, यहाँ पर y इक्वल कर रहे थे, 0 इज इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई इधर से। देखिए y लिया है ना, तो n का मल्टीप्लाई इस n का मल्टीप्लाई किससे होगा, -5 से, प्लस इस m का मल्टीप्लाई किससे होगा, m का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये m प्लस n का मल्टीप्लाई 0 से होगा, इधर 0 हो जाएगा और ये जाएगा -5n प्लस 5m। आगे बढ़ो, इसको इधर ले आओ, तो 5n इज इक्वल टू 5m, mm कट गया तो m बाय n निकालो, 1/1 होगा, मतलब m इज टू n। क्या निकला, ये 0 की मदद से हम लोग क्या निकाल लिए, m इज टू n। 1 आ गया। अब k निकाल लो, पहले k लिखते तो नहीं बनता, अब k में क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई इधर से होगा, x है ना, ये x प्लेस पर है, ये x है, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, m का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, m और n दोनों 1 1 है तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 बाय 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3/2। तो पॉइंट तो आपको निकल गया और रेशियो भी निकल गया। तो रेशियो क्या हुआ, अब लास्ट में लिख देना, रेशियो हो गया 1:1 और पॉइंट जो था वो था k, दैट मीन्स -3/2 और हो गया 0। ये आपका हो गया आंसर। मिलाइए तो आंसर आपका सही है। इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात, दो बातें थी कि पॉइंट जो था, जो लाई करता था ए बी पर या ए बी को डिवाइड करता था 2 पार्ट्स में, वो एक्स एक्सिस पर था। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई वाला, दैट मीन्स अवशिषा को लेते हैं, ऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। तो कौन सा पॉइंट लिए हम यहाँ पर, के और 0। तो 0 की मदद से हम रेशियो निकाल लिए, फिर रेशियो की मदद से के फाइंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी आर द वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पहले आप पैरेललोग्राम बनाइए, बन गया।
ये ए बी सी डी जो है कंटिन्यूअस है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, बी का है 4 और y, सी का है x और 6, और डी का है 3 और 5। ये 4 वर्टिक्स है, ठीक है। पैरेललोग्राम में वर्टिक्स और पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, ये नहीं, ये ऑर्डर हुआ। कहीं से भी शुरू करो, अगर इसको ए मानते ए बी सी डी, या ए इसको लेते तो ए बी सी डी, मतलब रेगुलर होना चाहिए। अब हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, और कुछ देखिए नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक लॉजिक है। अब देखिए लॉजिक क्या है। ऐसे अगर डिस्टेंस फ्रॉम निकालेंगे तो फीवर लग जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल हुआ और ये भी डायगोनल हुआ, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। यह डिस्टेंस इसके बराबर होगा। यह डिस्टेंस अगर इसको आप ओ मान लेते हो तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। इसका मतलब हो गया वी नो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बस यही टेक्निक काम करेगा। मतलब ये जो है ओ जो है, इसका मतलब हो गया ओ क्या होगा, ओ आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी भी होगा, और ओ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी होगा। बस ये जानना जरूरी था, ये कंसेप्ट हुआ। अब ओ मिड पॉइंट है इसका ए सी का। देखिए ओ यदि मिड पॉइंट है तो इसका x1 क्या है 1, इसका मिड x क्या है x, ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। इसका मिड पॉइंट वही होगा जो इसका मिड पॉइंट होगा, यानी हो जाएगा इधर से 3 प्लस 4 बाई 2। यदि इसका मिड पॉइंट हम ए और बी लेते हैं तो ए का वैल्यू इधर से x1 प्लस x2 बाई 2, इधर से x2 प्लस x3 बाई 2। यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 होगा, x का मान 6 निकल गया। फिर अगर b आप देखते हो, b है y का, y में हो जाएगा इधर से 2, इधर से हो जाएगा 6 बाई 2, और यही इधर से देखोगे तो क्या आएगा 5 प्लस y। अभी जस्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y। 5 इधर आएगा, 3 इज इक्वल टू 1, एक्स वाई निकल गया। इसको और ही इजी चाहो बनाने के लिए एकदम क्वेश्चन देखो और सॉल्व कर दो। तो आप ये बात समझ लो, यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो आप ये समझो क्या, इसका x कोऑर्डिनेट 3 और ये 4 ये बराबर होगा इसका x कोऑर्डिनेट 1 प्लस x। ठीक, ये हो गया लॉजिक। इसका y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 जो है, इसका y इसका y दोनों को जोड़ो, इसका y दोनों को जोड़ो, ये बराबर होगा। देखो वही है ना, अंतर इसमें क्या है, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ। पूरा सिस्टम से लिखे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इस दोनों का x को जोड़ो, इस दोनों का x को जोड़ो, बराबर करो x फाइन। इस दोनों का y जोड़ो, इस दोनों का y जोड़ो, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में, यही टेक्निक था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बनाइए, ये हो गया डायमीटर, ये सेंटर से पास कर रहा है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सेंटर मान लीजिए सी। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है, नहीं पता, एक्स और वाई। वेयर ए बी इज अ डायमीटर हो गया ऑफ सर्कल, उस सेंटर दे दिया, यहां पर सेंटर क्या दिया 2 और -3, एंड बी दे दिया कितना इजी तो है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये इक्वल है डिस्टेंस। सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जब दोनों इक्वल है तो रेशियो 1:1 ले लो। रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तब देखिए यहां पर हो जाएगा रेशियो 1:1 लेंगे, यहां लिखोगे सी क्या है 2 - 3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। और उससे पहले मान लो लेट ए
एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट इतना मान लिया, आप समझ में आ गया ना। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू लिखो यहाँ, इधर का मल्टीप्लाई और मिड पॉइंट लगा दो। जब दोनों सेम है तो सेम हो गया, एक्स प्लस 1 मिड पॉइंट लगा रहे हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहां से सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू हो गया 3। फिर मिड पॉइंट लगाओ तो -3, ये जो बीच में आता है वही यहां लिखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है तो y प्लस 4 बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और y इज इक्वल टू -10। तो पॉइंट आपका ए कितना हो गया 3 और -10, ये हो गया आपका आंसर। मिला लो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर, देखिए लाइन खींचिए, यहाँ ए लिखिए यहाँ बी लिखिए। ए आपका हो गया पॉइंट है, ए इज -2, क्या देखो तो -2 और बी आपका हो गया 2 और -4। देखिए लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर, ठीक, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू, ए यहाँ है पी यहाँ है, तो ए पी इज इक्वल टू है 3/7 ए बी गिवन है। देखिए ए पी बाय ए पी ये हुआ आपका और ए बी आपका ये हुआ, यानी यहां समझिए यहीं से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। ए बी को इधर ले आइए, यानी ए पी बाय ए बी आपको 3/7 दिया, यहां से यहां 3 है और यहां से यहां तक ये आपका 7 है, ये नहीं ना मालूम है। अब आप खुद समझिए, यहां से यहां 3 है और यहां से यहां 7 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़ के इसको लिखिए ए पी बाय पी बी कितना हो जाएगा 3:4, बन तो गया, हो गया 3 4। अब P का कोऑर्डिनेट आप क्या मान लीजिए एक्स वाई, मान लीजिए यहां पर लिखिए लेट पी एक्स वाई डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए बी एज रेशियो 3:4, बस बन गया। तो x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x में कीजिए 4 इंटू -2 और 3 का मल्टीप्लाई x में कीजिए प्लस करके 2/3 + 4 -8 + 6/7 -2/7, x फाइन हो गया। y में y देखिए 4 का मल्टीप्लाई इस -2 से कीजिए और 3 का मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4 बाय 3 + 4 -8 -12 by 7 -20/7, therefore we say coordinate of point P is -2/7 and -20/7, यही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए। अब देखिए इसको था समझिएगा, ए यहां है अब बी यहां है, ए आपका है -2 और 2, अब बी आपका हो गया 2 और 8 डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट में ना फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, हो गया 4 इक्वल पार्ट है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो पॉइंट P के लिए अगर आप यूज करोगे, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, ये x3 y3 ले लो। तो पॉइंट P के लिए यूज करोगे तो रेशियो क्या लेना पड़ेगा 1:3। तो पॉइंट P के लिए 1:3 होगा, ध्यान देना। तो x1 यहां हो जाएगा कितना, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो, इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, नीचे 1 इधर 3, ये आपका हो गया 2 - 6/4 -4/4 हो गया -1। y1 सेम पोजीशन, 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा
प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में 2 से होगा, बाय 1 प्लस 3 हो जाएगा 8 प्लस 6 बाय 4 7/2। तो P पॉइंट आपका फाइंड हो गया कितना, -1 और 7/2 है ना। चलिए अब Q पॉइंट, जब Q पॉइंट की बात करते हैं तो Q पॉइंट देखिए 2:2 रेशियो होगा। अब इसको देखिए हम डिलीट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट डायग्राम बना लेना ऐसा ही। Q पॉइंट के लिए हो जाएगा 2:2, दैट मीन्स रेशियो जब बराबर है तो कट जाएगा दोनों, 1:1 हो जाएगा। दैट मीन्स Q इज अ मिड पॉइंट, Q हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं, -2 + 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और 2 + 8 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। ये आपका हो गया, फर्स्ट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। PQ निकल गया। पॉइंट R के लिए, R में इधर 3 हो जाएगा, पॉइंट R के लिए आपका मल्टीप्लाई इधर आपका 3 होगा और इधर 1 होगा, 3:1 हो जाएगा पॉइंट R में। पॉइंट R में x3 क्या हो जाएगा, इधर 3 है तो 3 × 2 प्लस 1 × -2 बाय इधर 3 और इधर 1, 6 - 2/4, 4/4 = 1। और y3 ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। y3 में चलिए 3 का मल्टीप्लाई 8 से प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से, बाय 3 + 1, 24 + 2/4, 26/4, 13/2। तो पॉइंट आपका R कितना निकल गया, R हो गया 1 और 13/2। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वही था 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, कितना भी पार्ट रहेगा हम लोग इस तरह से, इक्वल पार्ट था ना। तो इधर यहाँ लेंगे तो 1:3, यहाँ लिए 2:2, मतलब 1:1। R लिए तो 3:1। अब पुट किए सेक्शन फॉर्मूला पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स। और रोम्बस बना लीजिए, ए है, बी है, रेगुलर लिखेंगे, सी और डी है। ए आपका कितना है 30, बी आपका है 4 5, सी है -1 4 और डी है आपका -2 -1। एरिया ऑफ, हम लोग जहाँ पढ़ चुके हैं, हाफ इंटू D1 × D2। एरिया फाइंड करना है तो D1, तो D1 = आपको निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला, AC 3 - -+1 0 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 32, 4√2। D1 निकल गया। D2 फाइंड करो, ये D2 मतलब यहाँ BD लिख लो। डिस्टेंस फार्मूला 4 - -+2 का होल स्क्वायर, 5 - -+1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, अब 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 72, 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2। आप D1 हो गया 4√2, D2 हो गया 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, √2 2, 24 स्क्वायर यूनिट। गुड है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लिखा हुआ क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर। लास्ट क्वेश्चन हम बोले हुए थे कि 3 नंबर क्वेश्चन आपको लास्ट में बताएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था इसलिए हम इसको सोचे कि लास्ट में आपको बता दें। यहाँ देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, समझिए कुछ नहीं है। इधर का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। इधर जो है पॉइंट 1 मीटर पे डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 8 नंबर पे ये रोटेट कर रहा है एक, और एक जो है 2 नंबर पे रोटेट कर रहा है।
इधर आपको 100 है, 1 2 3 इस तरह से एक एक मीटर पर है, और इस तरह से ये डी जो है 100 मीटर तक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ABCD ये पॉइंट है। Have been drawn into chalk powder of a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed of distance 1 meter from each other along AD. 100 मीटर 10 मीटर पर, सॉरी 1 मीटर पे एक एक प्लांट लगाए हैं, और ये 100 मीटर तक है, मतलब डी आने तक 100 है, मतलब AD का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। और AB का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। आगे बढ़िए। As shown in figure, निहारिका रन 1/4 of the distance AD। अब निहारिका कहीं पर है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P जो है निहारिका का है, तो 1/4 है, तो 1/4 देखिए एक्स एक्सिस पर तो क्लियर हो गया कि सेकेंड लाइन पर है, तो P आपका निहारिका का पॉइंट 2 हो जाएगा, और 1/4 ऑफ 100 दैट मीन्स 25 होगा, तो P तो आपको निकल गया कितना 2 और 25, ये निहारिका है n मान लो। निहारिका कहाँ प्लेस है एट दैट टाइम, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD था 100 मीटर का 1/4 25 हो गया, और ये सेकेंड लाइन पर था, तो सेकेंड लाइन हो गया। चलिए अब है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, तो प्रीत 1/5 है, तो 1/5 100 का हो जाएगा 20, वाई 20 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये नीचे आएगा, और ये 8 लाइन पर है, देखिए ठीक से, अब 8 पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 8 आएगा, और ये प्रीति है तो P इसको मान लीजिए 8 और 20 हो गया, ठीक है। यहाँ तक 8 लाइन एंड पोस्ट ऑफ रेड फ्लैग, ये आपका रेड फ्लैग है, यहाँ पर ये आपका रेड फ्लैग है, और ये आपका कौन सा फ्लैग था, ग्रीन फ्लैग था। चलिए अब दोनों के बीच का दूरी कह रहा था NP हो जाएगा आपको 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से -5 का स्क्वायर होगा, तो -5 का स्क्वायर कितना देगा आपको, वही देगा 36 प्लस 25, ये 61 मीटर में था ना, तो 61 स्क्वायर रूट 61 मीटर होगा। आगे पढ़ते हैं। इफ रेशमी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, दैट मीन्स क्लियर है, रेशमी जो है इस दोनों के बीच में है, रेशमी यहाँ हो गया, तो बीच में है तो कोऑर्डिनेट XY मान लो, बस समझ में आ गया। तो रेशमी का जो पोजीशन होगा मिड पॉइंट है, तो 2 + 8/2 मिड पॉइंट फार्मूला, और 25 + 20/2, ये आपका रेशमी का जो पॉइंट हो जाएगा 8 to 10/5, पांचवें पर होगा, 2 हुआ ना, 5th पे होगा, 5th लाइन पे होगा, और ये 45/2 22.5, इधर से 22.5 मीटर डिस्टेंस पर होगा, ये आपका रेशमी का लोकेशन पॉइंट हुआ, यही आपको फाइंड करना था। इसका मतलब हुआ कि आज आपका जो एक्सरसाइज 7.2 का जो सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको लास्ट में सॉल्व किए। ओके, गुड नाइट।